नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर डिटेल्स में कवर करेंगे। अमेरिका का बाजार, ग्लोबल मार्केट्स, गिफ्ट निफ्टी, फिर निफ्टी, नई सीरीज शुरू होने वाली है कल से। 28 साल का रिकॉर्ड टूटेगा क्या? चाहते नहीं है हम कि टूटे, क्योंकि वो रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है। साथ ही साथ FIDIs का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज मजा आएगा आपको सुनने में। यूएस टैरिफ लगाता हुआ दिख रहा है भाई साहब। ट्रम्प साहब ने अनाउंसमेंट कर दी फ्रेश टैरिफ की कुछ, लेकिन अपने लिए अभी कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी आउटसाइड इंडिया प्रॉब्लम खड़ी करी है और पहले भी अनाउंस कर चुके हैं। Q3 के नंबर्स की बात करें दोस्तों, तो सेफलर इंडिया के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, KSB लिमिटेड के नंबर्स आते हुए दिखे हैं और वेसुवियस के तो सुबह ही आ गए थे। स्टॉक स्प्लिट भी आना था जो कि आ चुका है। साथ ही साथ निफ्टी के कुछ आगे की प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे और कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर कल ट्रेड करेंगे, लाइक ऑर्डर जैसी कुछ खबरें हैं, तो उसको मैं कवर करूंगा। सबसे पहले अमेरिका के बाजार के साथ शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स के साथ। डाउ की बात करें तो इंटरेस्टिंग है, 320 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। टैरिफ की खबरों पे आई थिंक 0.5% की तेजी कह सकते हो आप। वहीं नेस्डेक की बात करें तो ये एग्जैक्टली 0.5% नीचे है, जिसमें एनवीडिया ने अच्छे नंबर्स पेश करे हैं, बट एनवीडिया का शेयर लाल निशान में है। ये कमाल हो रहा है। आगे देखें दोस्तों अगर तो S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव है, रसल 2000 में फ्लैट टू नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। यूरोप के बाजार की बात करें तो फिटसी 1/4% ऊपर है, डेक्स 1% नीचे है। कैक की बात करें तो यहाँ आधे % से ज्यादा की गिरावट दिख रही है, तो थोड़ा लाल निशान ज्यादा दिख रहा है मार्केट्स में। अब आते हैं निफ्टी पे दोस्तों। 5 महीने से लगातार लाल निशान दिख रहा है निफ्टी में, और 1996 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले 1996 में ही हुआ था जब 5 महीने लगातार बाजार गिरा, 8 महीने गिरा था इनफैक्ट। और इसके ऊपर कल एक डिटेल्ड वीडियो में अंकुर उपाध्याय SMA वाले चैनल पे लाऊंगा। दोस्तों, जब से निफ्टी फॉर्म हुआ है, निफ्टी बना है, इसकी शुरुआत हुई है, तब से एक बार 8 महीने लगातार गिरा, एक बार 5 महीने, और 3 बार ऐसा हुआ है जब 4 महीने लगातार गिरा है, और एक ये हो गया 5 महीने लगातार हो चुके हैं। अगर 6 महीने लगातार हो गए तो 28 साल का रिकॉर्ड टूटेगा दोस्तों। चाहते हम बिल्कुल भी नहीं है ऐसा हो। आगे देखें दोस्तों तो नई सीरीज कल शुरू हो रही है, मार्च सीरीज। उम्मीद करते हैं अच्छी रहे। 5 नए खिलाड़ी FNO सेगमेंट में शामिल हो रहे हैं। कौन कौन से, हम एक बार नाम बता देता हूं आपको। पतंजलि फूड्स है, टीटागढ़ रेल सिस्टम है, IIFL फाइनेंस है, टाटा टेक्नोलॉजीज है और इरेडा है। ये 5 शामिल हो रहे हैं। 16 स्टॉक्स बाहर भी हो रहे हैं, बट उनके बारे में अब डिस्कस नहीं करते हैं, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं इस पे। अब आते हैं दोस्तों FIDIs के डेटा पे। इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले ही बताया था। 19,055 करोड़ की FIs ने आज खरीदारी करी। आप कहोगे अंकुर भाई पागल हो गए, क्या बोल रहे हो, ये तो फिगर हमने कहीं देखा ही नहीं। मैं ओवरऑल बता रहा हूं। और 19,611 करोड़ की बिकवाली करी, यानी एग्जैक्टली नेक टू नेक मामला था भाई साहब। और कितना बड़ा काम किया है आज, 19,000 करोड़ का सौदा हुआ है, आप देखो ना, जिसमें नेट फिगर आता है 556 करोड़ की सेलिंग का। तो ये आपको जो दिख रहा होगा, बट आज काम बहुत तगड़ा हुआ है। मैं मोस्ट टर्नओवर वाले स्टॉक देखूं तो HDFC बैंक में 3,000 करोड़ का टर्नओवर था, क्रेडिट एक्सेस में 3,000 करोड़ था, पॉलीकैब 2500 करोड़ समथिंग था, अल्ट्राटेक सीमेंट में 1800 करोड़ था, KEI इंडस्ट्रीज में 1635 करोड़ के समथिंग का टर्नओवर देखने को मिला है। तो ये आपके लिए सौदा हुआ है आज। आगे देखते हैं US टैरिफ। दोस्तों, ट्रम्प साहब ने कहा है कि 4 मार्च से कनाडा और मैक्सिको पे टैरिफ लागू हो जाएगा। 1 महीने का पॉज दिया था, पॉज हट गया, चालू होगा। वो कह रहे हैं कि अभी भी बॉर्डर्स के जरिए इनफ ड्रग्स आ रहे हैं, तो हम टैरिफ लगा रहे हैं। तो उन्होंने भैया टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है 4 मार्च से। साथ ही साथ चाइना पे 10% जो टैरिफ है, 10% और लगा दिया। लो, अब चाइना भी प्रॉब्लम में, बट चाइना क्या, कहीं ना कहीं माल पहुंचा ही देता है। चाइना नेक्स्ट लेवल चीज है यार। अब आते हैं दोस्तों रिजल्ट्स पे। सेफलर इंडिया, इसके रिजल्ट्स आते हुए देखे हैं। वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, काफी बार डिस्कस भी करी है। हमारे एक व्यूअर का कमेंट था, तो मैं डिस्कस करता हूँ। 28 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने दिया है डिविडेंड, तो बढ़िया। 3,000 रुपए पे शेयर आ चुका है ऑलरेडी घटकर। MNC कंपनी है, बियरिंग बनाने वाली कंपनी है। 3 कंपनियां हैं, ये तीनों पसंद है, सेफलर, टिमकेन और SKF। और काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं बीच बीच में, मैं बता दे रहा हूँ। और इनमें से मैं भी ओन करता हूँ एक कंपनी, तो ये भी डिस्क्लेमर है। सेफलर इंडिया की बात करें तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 210 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ आया है साल दर साल।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर 247 करोड़ से 250 करोड़ आया, तो ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिमिलर है या हल्की जंप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा है। रेवेन्यू 1855 करोड़ से 2080 करोड़ है। मार्जिन 17.69% से 18.13% है। कामकाजी मुनाफा 330 करोड़ से 380 करोड़ है। नंबर्स हर एक पैमाने पे अच्छे हैं, शानदार नंबर कहूंगा, लेकिन शेयर ऊपर जाएगा नहीं जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है दोस्तों इस समय। लेकिन मेरा मानना है स्टॉक ऑलरेडी टूटा हुआ है और ऐसे नंबर्स के बाद गिरना तो नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं, और गिर जाए तो फिर भैया बाजार है अपना, क्या कर सकते हैं, हम होल्ड ही कर सकते हैं। केएसबी के भी नंबर्स आए हैं दोस्तों, कैसे रहे हैं चलिए समझते हैं। 4 रुपए का डिविडेंड दिया है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 52.8 करोड़ से 69.9 करोड़ का है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 59.3 करोड़ से 69.9 करोड़। तो नंबर्स हर एक पैमाने पे इसके भी अच्छे दिख रहे हैं, मतलब प्रॉफिट फ्रंट पे। तो रेवेन्यू 600 करोड़ से 730 करोड़ है, तो ये भी बढ़िया है। मार्जिन 13.43% से 13.55%, ये भी अच्छा है। कामकाजी मुनाफा 81 करोड़ से 98.4 करोड़, तो केएसबी के भी नंबर्स को थम्स अप मिलेगा। वेसुवियस पे आते हैं दोस्तों। वेसुवियस इंडिया स्प्लिट हो गया है, पहले तो बताना चाहूंगा। 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आएगा, 1 के 10 शेयर हो जाएंगे, शेयर उसी रेशो में घट जाएगा। नंबर्स में मजा नहीं आ रहा दोस्तों। मार्जिन में गिरावट आई है, वो भी 300 बेसिस पॉइंट्स की। कामकाजी मुनाफा देखें तो 80 करोड़ के सामने 82 करोड़ है, सिमिलर ही था, कुछ खास नहीं। रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है लेकिन 400 करोड़ से 500 करोड़, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो मुनाफा कुछ नहीं बढ़ पाया क्योंकि मार्जिन पिट गए हैं। 57 करोड़ से 60 करोड़ का मुनाफा रह गया है। तो नंबर्स तो मिले जुले हैं, बट स्प्लिट की खबर थोड़ी सी बाजार को पसंद आ गई। अब आ जाते हैं दोस्तों निफ्टी पे। निफ्टी नई सीरीज शुरुआत हो रही है, रेंज में रहेगा मेरे को ऐसा लगता है बाजार, बाकी देखते हैं। 22,000 से 23,000 की रेंज में ऑलरेडी कह चुका हूँ। 23,000 जब तक ऊपर में ब्रेक नहीं होगा तब तक वीक है हम, और 22,200 22,000 पे जब तक ऊपर है तब तक ठीक है। बाकी गिरावट दिलने की अब तो मुझे तो आदत होगी भाई। अब आते हैं कुछ खबरों पे। टीवीएस ने कुछ नई लॉन्च करे हैं, टीवीएस किंग ड्यूरामैक्स प्लस एंड टीवीएस किंग डीलक्स प्लस, ये कुछ नई लॉन्चेस आई हैं। जिंदाल स्टेनलेस, HCL टेक्नोलॉजी, एथॉस, मैनकाइंड फार्मा, कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर कल आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। आरबीएनएल को ऑर्डर मिला है LIC के लिए इंटरेस्ट पेनल्टी नोटिस। तो LIC के लिए नेगेटिव है क्योंकि डिमांड नोटिस आया है टैक्स का करीब 242 करोड़, प्लस पेनल्टी भी लगाई है 48 करोड़ की। टाटा पावर की तरफ से कुछ खबरें आते हुए दिख रही हैं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के दम न्यूज़ के दम पर कल एक्शन में रहेंगे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।